सबसे पहले लाइन लाइन एजम्पशंस देखते हैं। लाइन एजम्पशंस में क्या रहता है? पहली चीज लिनियरिटी। ठीक है। तो y एंड x मतलब आउटपुट और इनपुट शुड बी लीनियरली रिलेटेड, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि y और कोफिशिएंट वैल्यू जो आउटपुट है और जो कोफिशिएंट वैल्यूज है वो लीनियर होने चाहिए। ठीक है। फिटेड वैल्यू और रेसिडुअल्स के बीच में हम प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है। और ये जो भी प्लॉट हम देखते हैं वो सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। जैसे कि इसमें इसका मैं बताता हूँ आपको, सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या मतलब होता है? ये हो गया हमारा रेसिडुअल। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं रेसिडुअल वर्सेस फिटेड वैल्यू। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, है ना। और ये देखा जाता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो वैल्यूज है और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो वैल्यू है वो एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहे कि नहीं बन रहे। ठीक है। तो वो उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अक्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज होती है फिटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यूज के बीच का प्लॉट, है ना। इसमें ये बोला जाता है, ये अ, हाँ, इस प्लॉट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमको लीनियर प्लॉट मिले। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वाला सेक्शन। ठीक है। जो कि है लाइन अजम्पशन का दूसरा पार्ट, है ना। तो इसमें ये बोला जाता है कि एरर शुड हैव जीरो मीन। इसका एरर का जो भी मीन है वो जीरो होना चाहिए। और एरर इंडिपेंड एरर को एरर शुड बी इंडिपेंडेंट, और अगर वो नहीं है तो उसको ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ऑटो कोरिलेशन के बारे से हम देखते हैं। ठीक है। ये हम इमेज देख सकते हैं कॉन्वोल्यूशन का, है ना। उसके इमेजेस कैसे दिख रहे, क्रॉस कोरिलेशन के कैसे इमेजेस हमको दिखते हैं और ऑटो कोरिलेशन के कैसे इमेजेस हमको दिखते हैं। ठीक है। पॉज करके आप देख लें, है ना। ऑटो कोरिलेशन को हम सीरियल कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। एक डिस्क्रीट टाइम की अगर बात की जाती है तो, है ना। और ये ऑटो कोरिलेशन क्या रहता है? कोरिलेशन ही रहता है। ठीक है। किसी सिग्नल का कोरिलेशन रहता है उसी के ही डिलेड कॉपी के साथ। ठीक है। तो ये एक सिग्नल है और उसका डिलेड कॉपी ये है ना, रेड वाला और ब्लू वाला, है ना। तो उसी के साथ कोरिलेशन यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है। तो तो ये रिपीटिंग पैटर्न्स को फाइंड आउट करने का काम आता है। ठीक है। जैसे कि अगर नॉइस के कारण अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल में दिक्कत आ रही है ना, नॉइसेस आ रहे हैं, है ना, तो उससे उसका पता चल जाता है।
मिसिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का पता चलता है। ठीक है, कि उसमें हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के कारण क्या चेंजेस आ रहे करके। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, टाइम डोमेन सिग्नल में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑटो कोरिलेशन। और ये कब होता है? अगर एरर्स डिपेंडेंट है ना, तो इसका मतलब है ऑटो कोरिलेशन ऑकर हो गया करके। ठीक है, फिर आता है नॉर्मेलिटी। एरर्स और रेसिडुअल्स जो भी हैं, ठीक है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इक्वल वेरिएंस। ठीक है, इक्वल वेरिएंस में क्या रहता है कि एरर एरर शुड हैव कांस्टेंट वेरिएंस, है ना। एरर में जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और उसी को होमोस्कैडेस्टिसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उसको हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी कहेंगे हम, है ना। तो चीजें ऐसी है। ठीक है, होमोस्कैडेस्टिसिटी मतलब होता है कांस्टेंट वेरिएंस, और हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी मतलब होता है वेरिएंस का प्रेजेंस। ठीक है, तो ये हमारा लाइन assumptions कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद आता है assumptions अबाउट प्रिडिक्टर्स। ठीक है, प्रिडिक्टर्स कैसे होने चाहिए? नॉन रैंडम होने चाहिए, है ना। एरर्स के बिना उनका मेजरमेंट होना चाहिए, है ना। इट शुड बी मेजर्ड विदाउट एरर, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोलिनियरिटी ऑकर हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर एक दूसरे पर डिपेंड करे मतलब कोलिनियरिटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम प्रिडिक्टर्स के बारे से जानेंगे। हम प्रिडिक्टर्स क्या रहता है? ठीक है, तो प्रिडिक्टर्स क्या रहता है? हम एक वेरिएबल का स्कोर हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड वेरिएबल का यूज करके। ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल स्कोर है ना, उसका यूज करके हम एक दूसरे वेरिएबल के स्कोर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अ, जो हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं ना, जिस वेरिएबल की वैल्यू फाउंड करना चाह रहे हैं, उसको हम कैटेरियन वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हम y से डिनोट करते हैं। और एक बेस, जो हम जिसको बेस बनाया है जिस वेरिएबल को हमारा प्रिडिक्शन फाउंड करने के लिए, उसको हम प्रिडिक्टर बोलते हैं, और उसको x से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिडिक्टर हो जाता है। ठीक है ना। जिस वैल्यू को हम बेस बनाए हैं वो हमारा प्रिडिक्टर है, और जिस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसको क्राइटेरियन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इवेल्युएशन ऑफ मॉडल एजम्पशन भी कंप्लीट हो गया। और एजम्पशन अबाउट ऑब्जर्वेशन में ये अच्छा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, है ना। इवेल्युएट द मॉडल एजम्पशन में लाइन एजम्पशन हो गया। assumptions अबाउट प्रिडिक्टर्स में ये होता है कि नॉन रैंडम होना चाहिए, वेजर्ड विदाउट एरर होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। और फिर आता है assumptions अबाउट ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो ऑब्जर्वेशन जो भी रहता है वो भी रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बारे से भी ये बहुत सिंपली बताया गया। ठीक है, मॉडरेशन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट को चेक करने बोला गया। मॉडरेशन ऑफ और इंटरेक्शन इफेक्ट को भी हम देखते हैं।